Hello students, a day before we wrote about the summary and word meanings of lesson 4, a jellyfish, and today we shall write about the exercise questions. Let us see on page number 36 of your textbook. Time to answer. Answer these questions. देखिए आपकी किताब में लिखा हुआ है आंसर दीज क्वेश्चंस. क्वेश्चंस बेटा आप किताब में से लिखेंगे, आंसर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है ना. क्वेश्चन किताब से लिखेंगे, उसके बाद आंसर इसमें से आप लिख लीजिएगा जो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द जेलीफिश टू इन द फर्स्ट फ्यू लाइन्स. व्हाट डज द पोएट कंपेयर द जेलीफिश टू इन द फर्स्ट फ्यू लाइन्स. यानी शुरुआती पंक्तियों में कवि जो है जेलीफिश की तुलना किससे करता है. तो इसका जवाब है बेटा, द पोएट कंपेयर्स द जेलीफिश टू ए प्रेसियस स्टोन एमेथिस्ट. वह एक कीमती पत्थर एमेथिस्ट से, बिल्लौ से उसकी तुलना करता है. एमेथिस्ट का मतलब पर्पल और वॉयलेट स्टोन, यानी कि नीलमणि के समान. यानी वो नीलमणि के समान जो जेलीफिश दिखती है उससे तुलना कर रहा है, नीलमणि से ये. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द जेलीफिश रिएक्ट व्हेन अप्रोच्ड. हाउ डज द जेलीफिश रिएक्ट व्हेन अप्रोच्ड. यानी जेलीफिश जो है किस प्रकार से प्रतिक्रिया करती है जब कोई उसके पास पहुंचता है. ठीक है. जेलीफिश कैसे रिएक्ट करती है जब कोई उसके पास पहुंचता है. तो इसका जवाब है बेटा, द जेलीफिश मेक्स एन ओपन एंड क्लोज मूवमेंट. द जेलीफिश मेक्स एन ओपन एंड क्लोज मूवमेंट्स. यानी खुलने और बंद करने जैसी उसकी प्रतिक्रिया होती है. विद इट्स टेंटिकल्स, विद इट्स टेंटिकल्स, जो उसके मूछे आदि है ना, जाल, उनको कभी खोलती है कभी बंद करती है. टेंटिकल्स का मतलब मुस्टाच में लिख दिया है, मूछों से मतलब, यानी जाल जो कांटे टाइप की जो हो, उसको कभी खोलती है कभी बंद करती है. एंड ऑन बीइंग अप्रोच्ड, और जब उसके पास एकदम पहुंच जाता है, इट स्विवेल्स अप, एकदम सिकुड़ जाती है, टाइट हो जाती है, सूख जाती है जैसे. अभी फैली हुई है, एकदम सिकुड़ जाती है. इस तरह की प्रतिक्रिया होती है. क्वेश्चन नंबर 3 है आपका बेटा, व्हाट डज द जेलीफिश लीव बिहाइंड एज इट फ्लोट्स अवे. जब वो तैरती हुई दूर निकल के जाती है तो अपने पीछे क्या छोड़ के जाती है. तो इसका जवाब है, द जेलीफिश लिव्स ए क्लाउडी ट्रायल ऑफ ब्लू वाटर. क्लाउडी ट्रायल ऑफ ब्लू वाटर, यानी नीले पानी की धारा को छोड़ती हुई जाती है. व्हेन इट फ्लोट्स अवे, जब बहती हुई दूर निकलती है ना, तो नीले पानी की धारा वो छोड़ती हुई जाती है, जैसे पीछे जो है धारा चल रही है उसकी. चलिए नेक्स्ट, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखा है आपका, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. ये वाला क्वेश्चन देखिए, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. क्वेश्चन देखिए, लिखा है आपकी किताब में, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. नंबर 1 में स्टेंजा लिखा है, विजिबल इनविजिबल ए फ्लक्चुएटिंग चार्म एन एम्बर कलर्ड एमेथिस्ट इनहेबिट्स इट. इसके बाद नीचे ए बी सी 3 क्वेश्चन दिए हैं. क्वेश्चन नंबर ए किताब में से लिखेंगे आप, आंसर मैं दे रहा हूं. क्वेश्चन नंबर ए है, हु और व्हाट इज द इनहेबिटेंट. तो इसका जवाब है, द इनहेबिटेंट इज एन एम्बर. द इनहेबिटेंट इज एन एम्बर कलर्ड एमेथिस्ट. यानी वो बिल्लो रंग की जो है नीलमणि के समान वो जेलीफिश है. ठीक है. नेक्स्ट बी वाला है, व्हाट डू द वर्ड्स विजिबल इनविजिबल सजेस्ट. यानी विजिबल और इनविजिबल, दृश्य और अदृश्य शब्द क्या सजेस्ट करते हैं, क्या संकेत देते हैं. तो इसका जवाब है, द वर्ड्स विजिबल एंड इनविजिबल सजेस्ट टू द अपीयरेंस ऑफ द जेलीफिश. यानी जेलीफिश की आकृति को ये संकेत करते हैं. विजिबल एंड इनविजिबल, कभी ये दिखती है कभी नहीं दिखती, अदृश्य हो जाती है, उसकी आकृति को ये संकेत कर रहे हैं. सी वाला है आपका, व्हाट डज द पोएट मीन्स टू कन्वे थ्रू द वर्ड्स फ्लक्चुएटिंग चार्म. फ्लक्चुएटिंग चार्म से उसका क्या मतलब है कवि का. तो इसका जवाब बेटा, द पोएट पॉसिबली रिफर्स इट टू शिफ्टिंग एंड अल्टरनेटिंग ऑफ द जेलीफिश. शिफ्टिंग, कहीं पे शिफ्ट हो जा रही है
एंड अल्टरनेटिंग, और स्थानांतरण कर जा रही वहां से, यानी कहीं कभी दिखना वहां से फिर हट जाना, दूसरी जगह दिखना, इसको जो है वो कह रहा है। इस शब्द से फ्लक्चुएटिंग चार्म से उसका तात्पर्य ये है कि कभी यहाँ पे दिख रही है, कभी वहां दिख रही है, उसके ट्रांसफॉर्मेशन से है कि ना, स्थानांतरण से है। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा वाला स्टेंजा लिखा है, यू अबैंडन योर इंटेंट, इट ओपन्स एंड इट क्लोजेस एंड यू रीच फॉर इट। इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए A, B, C। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर A है आपका, व्हाट वाज द इंटेंट, क्या इरादा है। व्हाट वाज द इंटेंट, क्या इरादा था किसका, यानी जो अप्रोचर है उसके पास जाने का, छूने वाला, उसका क्या इरादा था। तो इसका जवाब है द इंटेंट वाज टू रीच आउट एंड ट्राई टू टच द जेलीफिश। इरादा ये था उसे पहुंचे और जेलीफिश को छुए, पकड़े। बी वाला है आपका, व्हाट ओपन्स एंड क्लोजेस, क्या खुलता क्या बंद होता है, क्या खुलता बंद होता है। तो इसका जवाब है द टेंटिकल्स, यानी मुस्टाच, मूछें, उसके वो कांटे, जाल, है ना। द टेंटिकल्स ऑफ जेलीफिश ओपन एंड क्लोज, यानी जो जेलीफिश के टेंटिकल्स है, मुस्टाच है, वो खुलती हैं बंद होती हैं, उसके जो चारों तरफ कांटे टाइप के हैं, जाल है। सी है आपका, व्हाट डज इट डू व्हेन द पर्सन रीचेस आउट, ये क्या करते हैं जब कोई वहां पहुंचता है। तो इसका जवाब है व्हेन ए पर्सन रीचेस आउट टू टच ए जेलीफिश इट फ्लोट्स अवे, जब कोई व्यक्ति उसको वहां पहुंचता छूने के लिए, इट फ्लोट्स अवे, ये तैरती हुई दूर निकल जाती है। ठीक है, नाउ इट इज कंप्लीटेड योर एक्सरसाइज, प्लीज राइट डाउन इट इन योर नोटबुक। दैट्स ऑल, थैंक यू।